एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं VMware vSphere 8.0 के बारे में। लास्ट सेशन में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू इंस्टॉल vCenter सर्वर। दोनों स्टेप हमने फॉलो किए थे, मीन्स 2 स्टेजेस में आप इंस्टॉल कर पाते हैं vCenter सर्वर को। वो कंप्लीट वीडियो है, आई बटन में उसका लिंक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। So now I'm going to move ourselves to next topic, means vCenter server और vSphere 8.0 में जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, which is correlated to how we can add our vCenter server, how we can add ESXi host to vCenter server inventory, right? और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो vCenter server 8.0 है, क्या एडिशनल फीचर इसके पास अवेलेबल है और किस तरीके की सर्विसेज, एडवांस सर्विसेज अवेलेबल है जो कि प्रीवियस वर्जन के vCenter सर्वर में नहीं अवेलेबल थी। मूव करते हैं अपने सेटअप पे, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और पहली बार टीच मी क्लाउड की यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। ठीक है, सो अभी हम आ गए हैं डोमेन कंट्रोलर पे। vCenter सर्वर हमारा रन कर रहा है ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द vCenter सर्वर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज द ESXi होस्ट 1.12 इसकी ESXi होस्ट की IP एड्रेस है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक RDP 192.168.1.2, not RDP, you can say that we just need to access the GUI। ESXi 8.0 को हमने एक्सेस किया है, इसी ESXi होस्ट के ऊपर हमने vCenter सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड 14 GB ऑफ रैम एंड अप टू 300 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, और प्रोसेसर भी अपने पास अप्रॉक्सीमेटली 7.1 GHz के आसपास का स्पेस अवेलेबल है। सो अभी ऑप्टिमाइजेशन 0 है क्योंकि हमने ESXi के अंदर जो vCenter सर्वर इंस्टॉल किया है उसको टर्न ऑन नहीं किया। तो वर्चुअल मशीन पे जाओ, VCSA 8 है अपने पास, आई एम जस्ट गोइंग टू पावर ऑन। ठीक है, और VCSA पावर ऑन करने के बाद आपका जो ESXi का कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स जो CPU और रैम का यूसेज है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यूसेज जो है 90% 95% के आसपास आपका, मीन्स ये आपका बढ़ना स्टार्ट हुआ। जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली 90% के पास पहुँच जाएगा, एंड स्टोरेज एंड मेमोरी एज वेल। ठीक है, और vCenter सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है ना, एवरीथिंग इज ओके। वी नीड टू एक्सेस द vCenter सर्वर थ्रू द GUI, लेकिन ध्यान रखना अभी हमने जस्ट vCenter सर्वर को ऑन किया है, सो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। IP एड्रेस आपको मिल चुकी है, 251 IP एड्रेस है, 251 IP एड्रेस हमने इसको स्टैटिक दे रखा है। आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द डोमेन कंट्रोलर और उससे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट वी जस्ट टर्न ऑन द vCenter सर्वर, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको एक्सेस होने में, GUI एक्सेस करने में। 251 नो हेल्थी अपस्ट्रीम, तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा कुछ स्पेस दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ता है, तो नो वरी अबाउट इट। ये तभी होगा जब आपके पास ESXi होस्ट जो है, जहाँ पे vCenter सर्वर रन कर रहा है, उसका जो CPU यूसेज है, रैम यूसेज है, वो 90% प्लस जा रहा है। और ये खासकर तब होता है कि अगर आपका vCenter सर्वर रीस्टार्ट हुआ है या आपका vCenter सर्वर अभी आपने टर्न ऑन किया है, तो आपका जो CPU यूसेज है ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अभी सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आप इमीडिएटली अपने ESXi होस्ट की IP एड्रेस को, सॉरी vCenter सर्वर को IP एड्रेस के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं। बट जब तक ये CPU यूसेज कम नहीं होता, 100% पहुंचा है, अभी आप देखिए यहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन है, तो डेफिनेटली आपके vCenter सर्वर की सारी सर्विसेज जो है टर्न ऑन नहीं हो पाई हैं, दैट्स वाई वी आर गेटिंग एरर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी ट्राई करते हैं अपने vCenter सर्वर को एक्सेस करने के लिए तो यू विल गेट द सेम ऑप्शन। ठीक है ना, अपस्ट्रीम, नो हेल्थी अपस्ट्रीम, इट मीन्स दैट जो CPU ऑप्टिमाइजेशन है विच इज़ टू हाई। तो हम इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं वीडियो को। अभी 5 to 7 मिनट वेट करने के बाद अगर हम आप यहाँ पे देखें अपने ESXi के CPU यूसेज या रैम यूसेज को, तो आप देखिए 55% पे आ गया है।
100% CPU ऑप्टिमाइजेशन था तो हमें अपस्ट्रीम का एरर दिखाई पड़ रहा था कि मीन्स यू आर अनएबल टू एक्सेस द vCenter सर्वर। अभी देखते हैं 50% CPU ऑप्टिमाइजेशन पे क्या हम अपने vCenter सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। 251 इसकी IP एड्रेस है। आई एम गोइंग टू ओपन इट। सो सी, जो अपस्ट्रीम का एरर आ रहा था वो गायब हो चुका है। इट मीन्स दैट वी आर एबल टू एक्सेस अवर vCenter सर्वर। तो अभी हम लॉन्च करते हैं vCenter सर्वर क्लाइंट एंड लेट्स ट्राई टू एक्सेस आवर vCenter सर्वर। इन्वेंट्री देखेंगे, थोड़ा सा इसमें ESXi होस्ट को ऐड करके देखेंगे। द डिफॉल्ट यूजर इज administrator@vsphere.local, ठीक है। और पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज किया था वो पासवर्ड आप प्रोवाइड कर देंगे। strator@vsphere @vsphere.local। ट्राई टू लॉग इन आवर इन्वेंट्री पेज। ये हम डायरेक्टली अपने इन्वेंट्री पेज पे जा रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली अभी हमने कोई ESXi होस्ट इसमें अटैच नहीं किया है, फ्रेश इंस्टॉल किया था और इट्स लुक लाइक दिस। इसका जो GUI है थोड़ा सा अलग है इन कंपेयर ऑफ अदर ESXi 7.0 या 6.7 की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ऑप्शंस की बात करें तो अगेन इन्वेंट्री में होस्ट क्लस्टर, VM टेम्पलेट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंटेंट लाइब्रेरी, ग्लोबल इन्वेंट्री लिस्ट एंड वर्कलोड मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको इन्वेंट्री में मिल जाते हैं। मॉनिटरिंग के पैनल में टास्क का डिटेल, इवेंट कंसोल, VM कंजप्शन स्पेसिफिकेशन एंड VM स्टोरेज पॉलिसीज, आवर होस्ट प्रोफाइल और लास्ट लाइफ साइकिल मैनेजर। सो लास्ट ऑप्शन प्लगइन्स की बात करें तो क्लाउड प्रोवाइडर, लाइक यू वांटेड टू माइग्रेट द सर्विसेज फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस टू AWS या Azure, तो कुछ प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो प्लगइन्स आपकी हेल्प करते हैं टू परफॉर्म द माइग्रेशन टास्क। अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं पहला टास्क, होस्ट और क्लस्टर पे जाते हैं। होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक करने के बाद इट विल प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट vcsa8.cloud.com। ये हमने इन्वेंट्री में मेंशन किया था, DNS की एंट्री में सेम नेम हमने मेंशन किया था, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू फाइंड द सेम। अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको एक डेटा सेंटर तैयार कर लेना है। डेटा सेंटर में आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे नाम दे दिया डेटा सेंटर का अपने ट्रेनिंग के नाम से, ठीक है। और डेटा सेंटर पूरी तरीके से ब्लैंक है और इस डेटा सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ESXi होस्ट को एक्सेस करिए। राइट क्लिक करेंगे, ऐड होस्ट पे जाएंगे, हमारा जो भी ESXi होस्ट है उस ESXi होस्ट की IP एड्रेस प्रोवाइड करिए एंड क्लिक नेक्स्ट। यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। डेफिनेटली यूज़र ID एंड पासवर्ड जो होगा वो आपके ESXi होस्ट का होगा। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द यूज़र ID एंड पासवर्ड, क्लिक नेक्स्ट। एवरीथिंग इज ओके, नेक्स्ट किया और यहाँ पे हमने फटाफट से अपने ESXi होस्ट को इंस्टॉल कर लिया, नॉट इंस्टॉल, कनेक्ट कर लिया अपने vCenter सर्वर के आइकन पे। रिसेंट टास्क पे क्लिक करिए ताकि आपको जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो रिसेंट टास्क आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये वो पैनल है जिसमें आपको रिसेंट टास्क की एक्टिविटी मिलना स्टार्ट हो गई है। ये वही vCenter ESXi होस्ट है जिसमें हमने vCenter सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है। क्लोन सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2012 भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअल मशीन्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी अपने पास एक ESXi होस्ट है, बट हम इन फ्यूचर और भी ESXi तैयार करेंगे ESXi 8.0 की, और उन ESXi होस्ट को इस पर अटैच करने का काम करेंगे। अटैच करने के बाद VM, क्लस्टर्ड, FT, जितनी भी लेटेस्ट सर्विसेज है हमारे vCenter सर्वर 8.0 के अंदर, वो सभी पार्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। उम्मीद है कि आपको इस क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि vSphere 8.0 या vCenter 8.0 का लुक कैसा है एंड हाउ वी कैन मैनेज एंड एक्सेस द vCenter ESXi होस्ट अंडर द क्लस्टर ऑफ आवर vCenter सर्वर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द ESXi 8.0 vCenter 8.0। टेक केयर गाइस, do subscribe your on YouTube channel Teach Me Cloud. Bye bye.